नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। आज ऑल न्यूज की टीम नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। इसी क्रम में हमारी मुलाकात आज़ाद समाजवादी पार्टी जो काशीराम समर्पित प्रत्याशी हैं नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से इश्तियाक अहमद, जो लगातार लोगों के बीच में जा कर के लोगों से आशीर्वाद मांगने का काम कर रहे हैं। लोगों, गांव हो मोहल्ला हो, हर जगह लगातार लगभग महीनों दिन से ये जनसंपर्क कर लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं। और कहना इनका साफ साफ है इश्तियाक अहमद का कि नरकटियागंज में जो विकास होना चाहिए था, अभी तक जितने भी विधायक बने हैं, मंत्री बने, लेकिन नरकटियागंज का विकास नहीं हो पाया है। तो देखिए इश्तियाक अहमद ने का साफ साफ कहना है, अगर जनता हमें आशीर्वाद देती है वोट के रूप में, तो नरकटियागंज में जो पलायन की समस्या है सबसे पहले उसको ख़त्म करना है और शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहे, इसके लिए हम काम करेंगे। देखिए क्या कहना है। चुनाव में क्षेत्र आ गया है मतदान को लेकर, कल आपका कार्यक्रम भी है। कौन से लोग जो है कार्यक्रम में आपके आ रहे हैं, कौन बड़े नेता आ रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं नरकटियागंज विधानसभा की जनता के वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय भीम बोलता हूं, जय भीम बोलता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल 9 तारीख के जो डेट रखा गया है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी और AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब और पूरी प्रदेश की टीम आ रही है, जिसमें भीम आर्मी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी भी आ रहे हैं। 3 दलों का गठबंधन है, क्या कारण हुआ कि गठबंधन करने की जरूरत पड़ी? देखिए, हमें अपनी हिस्सेदारी तो लड़के लेनी पड़ेगी, क्योंकि जहां अगर हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, अगर भीख मांगने से अगर काम चलता तो हमें ये गठबंधन नहीं करना पड़ता। हमने 6 सीटों का मांग किया था, लेकिन हमें 6 सीट नहीं दिया गया, तो जिसके एवज में हमने ZDA गठबंधन बनाया, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी, असदुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी है। अगर बात करें नरकटियागंज विधानसभा की, प्रत्याशी यहाँ पर बहुत सारे प्रत्याशी हैं, तमाम दलों के प्रत्याशी हैं, आपकी लड़ाई मुख्य रूप से किनसे है? देखिए, बहुत अच्छा बात आपने बोला। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमसे सब लोग लड़ रहे हैं। ये आज़ाद समाज पार्टी और AIM की टीम पूरी जो आपके पास बैठी है, आप जनता के बीच में है, आप पता कर सकते हैं कि केतली सर्वोपरि है और सब कोई केतली के दीवाने हो चुके हैं। कहीं ना कहीं जैसा कि आपने बताया कि केतली के दीवाने हो चुके हैं, जनता के बीच भी हम जा रहे हैं, जनता भी देख रहा है कि केतली का ही मूड बनाई हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये जनता के प्यार है, मोहब्बत है कि उनका भी सोच है कि युवाओं की टीम है और युवा आएंगे तो हर क्षेत्र में विकास होगा और जनता मूड बना चुकी है इस बार केतली के लिए। अगर आप विजय होकर विधानसभा पहुंचते हैं तो कौन कौन से खासकर प्रमुख कोई 2 या 3 कार्य बताइए कि क्या आपके लिए प्रमुखता रहेगी? सबसे पहले इस नरकटियागंज की धरती पे आप जहाँ से आते हैं, मैं जहाँ से आता हूँ, वहाँ सड़क की स्थिति आप देख लीजिए, जो जाम की व्यवस्था है आप उसको देख लीजिए। आप हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है। आपको एक दवा लेने के लिए घंटों लाइन लगना पड़ता है, एक पर्ची कटवाने के लिए घंटों लाइन लगना पड़ता है। उस क्षेत्र में विकास सर्वोपरि है। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी जाइए किसी स्कूलों में तो बच्चे नीचे ज़मीन पर बैठ के पढ़ने के लिए मजबूर हैं। उस क्षेत्र में विकास जरूरी है। उसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में हो गया और रोजगार, जो सबसे अहम मुद्दा है। यहाँ अगर नरकटियागंज में आप देखिए सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। उनको ना यहाँ पे कोई कल कारखाना है, ना किसी प्रकार की क्या बोलते हैं कोई दुकान उस टाइप का रोज़गार मुहैया कराया गया जिससे रोज़गार करने के लिए लोग बाहर न जाएँ। ये बहुत सारी मुद्दा है जिसको जीतने के बाद सबसे पहले इश्तियाक अहमद खान उस कार्य को पूरा करेगा। पलायन रोकने की अगर बात किया जाए तो पलायन रोकने के लिए जो है तमाम दल कहते हैं कि पलायन रोकेंगे, कहीं नहीं पलायन एक समस्या है। नरकटियागंज से लेकर पूरे बिहार की पलायन को लेकर खासकर नरकटियागंज के लिए क्या ऐसा वो उपाय लाएंगे कि जो पलायन को रोका जा सके? देखिए, इस पलायन को रोकने के लिए सबसे अहम मुद्दा ये है कि यहाँ पे फैक्ट्री लगाना, कल पुर्जों का विकास करना
ये अगर लगता है तो पलायन रुकेगा, नहीं तो अगर ये इस पे काम नहीं होगा तो पलायन कभी भी नहीं रुक सकता है। और गरीब कश्मीर हो गया, आपका पंजाब हो गया, यहाँ पे अपने डर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर रहेंगे। और जैसे आप सुने होंगे कि हरियाणा में और महाराष्ट्र में उनको बिहारी करके प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है। अगर यहाँ पे इश्तियाक खान जीतता है तो यहाँ पे सबसे पहले फैक्ट्री लगवाएगा और यहाँ पे रोजगार मुहैया कराएगा और पलायन को रोकने का काम करेगा। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी होता है, क्या मानते हैं चीज़ों की वाकई में वोट चोरी हो रहा है? जी, राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी हो रहा है, क्या मानते हैं आप ही कि वोट चोरी हो रहा है? देखिए, वोट चोरी हो रहा है इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जनता ये जानती है कि अगर हम सच के साथ है, अगर युवाओं के साथ है, अगर हम वोट का सही इस्तेमाल करते हैं तो वोट चोरी होगा ही नहीं। इस पे काम करने की ज़रूरत है। इश्तियाक जी, आप अभी युवा हैं, इतने कम समय में आपकी लोकप्रियता बढ़ी है, आखिर क्या कारण है इतनी लोकप्रियता बढ़ने का? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इश्तियाक अहमद, ये जितने भी युवा हैं, मैं 8 साल एक पदाधिकारी के रूप में ज़िला के जिला अध्यक्ष रहा हूँ और इनकी सुख दुख में हर जगह सर्व समाज के साथ खड़ा रहा हूँ। यही मेरी लोकप्रियता का मुख्य कारण है। नरकटियागंज विधानसभा में युवाओं को और अपने मतदाता को क्या पसंद है? मैं सबसे पहले युवाओं को मैं ये अपना कहना चाहूँगा कि आप सही चीज़ का चयन करें और अपने मत का सही जगह इस्तेमाल करें। अगर इस विधानसभा क्षेत्र से अगर सही लोग चुन के आएंगे तो तभी सही विकास का कार्य हो सकता है, तभी आदमी आगे बढ़ सकता है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत अच्छा, क्या कुछ कहेंगे? अब 2 दिन मतदान में से बच गए हैं, कल का कार्यक्रम भी है, क्योंकि कार्यक्रम भी देखना है, जनसंपर्क भी करना है, क्या कुछ कहेंगे? मतदान 2 दिन बचा है, लेकिन नरकटियागंज की महान जनता से हम अपील करना चाहेंगे कि अब की बार केतरी को सपोर्ट करें, आई चंद्रशेखर आज़ाद जी को सपोर्ट करें और हमारे प्रत्याशी इश्तियाक अहमद जी को वोट करके नरकटियागंज में परिवर्तन लाएं। क्योंकि आज़ादी के बाद किसी न किसी पार्टी को वोट मिलते आ रहा है और आज़ादी के इतने दिन बाद भी नरकटियागंज की जो जनता है उसको अच्छी सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। अच्छी जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे रोड हो गए, स्वास्थ्य हो गए, शिक्षा हो गए, ये बेसिक चीज़ें हैं। चाहे सरकार किसी की हो, सांसद विधायक कोई बने, किसी भी पार्टी के बने, ये जो जनता का मुद्दा है बेसिक चीज़ें, रोड चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। अगर हमारे भाई चुन के जाते हैं तो सबसे पहले 6 महीना के अंदर हम लोग इसमें सुधार लाने का प्रयास करें। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजय आज़ाद हुआ, मैं भीम आर्मी सहजात समाज पार्टी का युवा जिलाध्यक्ष हूँ और नरकटियागंज की महान जनता से मेरा अपील है कि अब की बार नरकटियागंज में परिवर्तन लाए और भाई इश्तियाक अहमद जी को यहाँ से विधायक बनाए। गठबंधन में है आप लोग, क्या कैसे लड़ाई को मजबूत करेंगे ताकि इश्तियाक जी जो है चुनकर विधानसभा जाए, क्या कुछ इसके लिए आपकी रणनीति है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नरकटियागंज विधानसभा के क्षेत्र के जितने भी जनता है, सभी सम्मानित जनता को मैं दरख्वास्त करूंगा कि जनाब इश्तियाक भाई जो हैं जीडीए गठबंधन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आज़ाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। इनका चुनाव निशान केतली छाप है और उनको 11 तारीख को 8 नंबर केतली निशान में बटन दबाकर इनको भारी से भारी मतों विजयी बनाए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद कामरान हुआ, मैं पश्चिम चंपारण युवा का जिला अध्यक्ष हूँ और तकरीबन 8 सालों से पार्टी में हूँ। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें मित्र।